चैप्टर 1 की शुरुआत एक स्कूल बिल्डिंग के सीन से होती है। एक लड़की अपनी क्लास में बैठी है, हाथ में पेन है पर ध्यान कहीं और ही भटक रहा है। वो अपने मन में सोचती है, भाई अब तक क्लास में आ गए होंगे। तभी उसकी क्लास में एक लड़की भागती हुई आती है और चिल्लाती है, ओ माय गॉश, मैंने अभी ऑफिस के पास एक बहुत ही हैंडसम लड़के को देखा है। वो एक सीनियर ट्रांसफर स्टूडेंट है। ये सुनते ही वो लड़की सोचने लगती है। उसके दिमाग में एक ही ख्याल आता है, क्या ये भाई हैं? वो अपनी कॉपी पर धीरे से लिखती है, भाई, और मन ही मन सोचती है, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मेरे भाई, जिनकी 10 साल पहले पेरेंट्स के साथ प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी, वो इस तरह वापस आएंगे। अब सीन शिफ्ट होता है एयरपोर्ट पर। डायून वहां खड़ी है, बिल्कुल हैरान और स्तब्ध। उसके सामने एक बुजुर्ग आदमी एक नौजवान लड़के का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामे हुए हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं। वो कांपती आवाज में कहते हैं, तुम जिंदा थे, तुम सच में जिंदा थे। वो नौजवान, जिसकी आंखें बिल्कुल शांत हैं और चेहरे पर कोई बड़ा रिएक्शन नहीं है, वो उन बुजुर्ग को गले लगा लेता है। डायून उसे देखती है और सोचती है, क्या ये पर्सन सच में भाई है? तभी लड़के की नज़र उस पर पड़ती है। वो हल्के से कहता है, तो तुम डायून हो। वापस प्रेजेंट में डायून अपनी क्लास में बैठी डे ड्रीम से बाहर आती है। उसके सामने एक लड़की गुस्से में खड़ी है। वो चिल्लाती है, तुम फकिंग इडियट हो, मैं कितनी बार कॉल करूं? मैंने कहा था पीई के टाइम अपने जिम क्लोथ्स मुझे दे देना, लाई हो ना? डायून घबराते हुए कहती है, लाई तो हूं, लेकिन अगर मैं तुम्हें दे दूं तो मैं क्या पहनूंगी? वो लड़की रुककर उसे घूरती है, आर यू इनसेन? उसकी पूरी गैंग वहां खड़ी है। एक और लड़की आने आती है, तुम्हें लगता है तुम हमसे बैकटॉक कर सकती हो? डायून कुछ नहीं बोलती, बस खामोश रहती है। वो लड़की ताना मारते हुए हंसती है, थोड़ी देर के लिए क्या छोड़ा, तुमने अपना टच ही खो दिया। क्या तुम फिर से सबके सामने पिटना और रोना चाहती हो? डायून की आंखें नीचे झुक जाती हैं। क्लास 3-2 का दरवाज़ा दिखता है। टीचर सारे स्टूडेंट से कहती हैं, आज से एक नया स्टूडेंट हमें ज्वाइन करेगा। हमारा हीरो सामने खड़ा है, ग्रे हेयर, शार्प आइज और स्कूल यूनिफॉर्म में वो बिल्कुल काम है, जैसे उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीचर बताती हैं, ये पर्सनल रीजंस की वजह से काफ़ी लंबे टाइम से अब्रॉड रह रहा था, इसलिए तुम सब इसे यहाँ की नई लाइफ में एडजस्ट करने में हेल्प करो। हीरो का नाम है यू ई जिन। क्लास में एक लंबे बालों वाला अग्रेसिव लड़का बैठा है। वो यू ई जिन को देखकर सोचता है, ये सब इस छोटे से लड़के के लिए इतने एक्साइटेड क्यों हैं? मुझे तो ये बिल्कुल पैथेटिक लग रहा है। उसका नाम है ली जे hyun, जो क्लास का बुली है। टीचर यू ई जिन से कहती है, वो पीछे जो एम्प्टी सीट है वहां जाकर बैठ जाओ। यू ई जिन आगे बढ़ता है। ली जे hyun चुपके से अपना पैर आगे निकाल देता है ताकि यू ई जिन ठोकर खाकर गिर जाए, लेकिन यू ई जिन रुक जाता है, बिल्कुल परफेक्टली। जे hyun हैरान रह जाता है, डैम इट, मैंने टाइमिंग तो परफेक्ट रखी थी। यू ई जिन उसकी तरफ देखता है। जे hyun और अग्रेसिव हो जाता है और कहता है, हे एसहोल, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? उसी मोमेंट में यू ई जिन के दिमाग में उसके लेफ्टिनेंट की आवाज़ गूंजती है, यू ई जिन, ध्यान से सुनो, कोरिया में रहते हुए फाइटिंग से हर हाल में बचना है। यू ई जिन जवाब देता है, मुझे पहले से पता है। यू ई जिन फिर कहता है, ऑफकोर्स, जब तक उस जगह की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी मैं कोई एक्शन क्यों लूंगा? मैं कोई एमेच्योर नहीं हूं जो जल्दबाजी में मारा जाए। यू ई जिन गंभीर होकर कहता है, मैं एक प्रोफेशनल हूं जिसने 10 साल बैटलफील्ड पर बिताए हैं। लेफ्टिनेंट कहता है, दैट्स इनफ। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे तुम्हारे ओपोनेंट की चिंता है, तुम उन्हें खत्म कर दोगे। जी hyun फिर से चिल्लाता है, मैंने पूछा तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? टीचर कहती है, तुम खड़े क्यों हो? यू ई जिन क्वाइटली कहता है, माफ करना, और आगे बढ़ जाता है। जे hyun मन में सोचता है, ये डर गया, ये कुछ नहीं कर सकता। टीचर यू ई जिन के पास बैठे लड़के से कहती है, पार्क युक चान, ये तुम्हारे पास बैठेगा, इसका ख्याल रखना। पार्क युक चान मुस्कुराते हुए यू ई जिन की तरफ मुड़ता है, हेलो, मैं पार्क युक चान हूं, तुम्हारा नाम यू ई जिन है ना? यू ई जिन कहता है, हाँ। पार्क युक चान फ्रेंडली टोन में कहता है, अभी जो हुआ उससे सरप्राइज्ड हुए होगे। मैंने देखा था ली जे hyun ने पैर निकाला था। हमारी क्लास में वो ली जे hyun है और उसके पीछे उसका दोस्त जू युक चिन। बस इन दोनों से थोड़ा संभल कर रहना। यू ई जिन उसे देखकर सोचता है, ये अच्छा लड़का लगता है। पार्क युक चान कहता है, कोई भी सवाल हो तो पूछ लेना, जो भी पता होगा बता दूंगा। मैथ्स टीचर बोर्ड पर फॉर्मूला लिखते हैं और कहते हैं, पेज 47 खोलो। क्लास शुरू हो जाती है, सब नोट्स लेने में लग जाते हैं, पर यू ई जिन विंडो से बाहर देखता है। उसके दिमाग में पुरानी इमेजेस आती हैं, बारिश, अंधेरा, कीचड़ में पड़ा एक छोटा लड़का, गोलियों की आवाज़, खून और एक बच्चे के हाथ में स्नाइपर राइफल। वो बच्चा यू ई जिन खुद था और अब वो यहाँ बैठा है, एक पीसफुल कंट्री में, एक नॉर्मल स्कूल की क्लास में। उसके मन में एक ही थॉट आता है,
ये देश पीसफुल है। स्कूल खत्म होता है और स्टूडेंट्स बाहर निकल रहे होते हैं। डायून स्कूल गेट की तरफ बढ़ रही होती है, तभी उसे सामने यूइजिन दिखता है। वो हैरान होकर कहती है, भाई। यूइजिन रुकता है। उसके चेहरे पर हल्की सी सॉफ्टनेस आती है। वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ घर जाना चाहता था, क्या तुम्हारे पहले से कोई प्लान्स है? डायून थोड़ा हेजिटेट करती है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन यूइजिन कहता है, तो चलो घर साथ चलते हैं। डायून धीरे से कहती है, ओके। दोनों साथ चलने लगते हैं। थोड़ी देर खामोशी रहती है। डायून की नज़र यूइजिन की तरफ जाती है। यूइजिन हमेशा की तरह काम है। डायून ऑकवर्डनेस तोड़ने के लिए कहती है, ये रियली ऑकवर्ड है ना? यूइजिन उसकी तरफ देखकर कहता है, नो ऑकवर्ड नहीं है। डायून थोड़ा पैनिक करती और कहती है, जस्ट अ लिटिल। यूइजिन कहता है, फ्लस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं, ऑनेस्टली आई फील द सेम। यूइजिन रुककर कहता है, एक्सीडेंट के टाइम मैं सिर्फ 9 साल की थी, मुझे तुम्हारी या दादाजी की कोई खास मेमोरीज नहीं है। यूइजिन धीरे से कहता है, तुम्हारे लिए ये और भी मुश्किल रहा होगा, तुम तो सिर्फ 7 साल की थी। दोनों फिर से खामोश हो जाते हैं। तभी एक कन्वीनियंस स्टोर के बाहर कुछ लोग बैठे दिखते हैं। वहां डायून की एक क्लासमेट बैठी है। डायून को देखकर वो आवाज़ लगाती है। डायून मन में सोचती है, अब मैं क्या करूं? उस लड़की के साथ बैठा लड़का पूछता है, ये कौन है? वो कहती है, ये वही लड़की है जिसे हीजिन टारगेट कर रही है। डायून के साथ यूइजिन को देखकर वो पूछती है, यूई डायून, ये कौन है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? डायून जल्दी से कहती है, नो ये मेरा भाई है। वो लड़की हैरान होती है, ब्रदर, तुम्हारा भाई भी था? यूइजिन डायून से पूछता है, क्या ये लोग तुम्हारे दोस्त हैं? डायून कहती है, हाँ ये मेरे क्लास फेलोज है। वो लड़की कहती है, हे डायून, क्या मैं तुम्हारी दोस्त हूं? डायून घबरा जाती है और कुछ नहीं बोलती। उसी वक्त वहां एक और अग्रेसिव लड़का होता है। वो यूइजिन को देखकर बदतमीजी से कहता है, अपनी नजरें नीचे कर लो वरना मरने के लिए तैयार रहो। वो लड़का कहता है, क्या इस लड़के का दिमाग खराब हो गया है? ये अभी भी घूर रहा है। यूइजिन अभी भी उसे घूर रहा है। वो लड़का यूइजिन के और करीब आता है। हे यू लिटिल शिट, डिडंट यू हियर मी? क्या अपनी सिस्टर के सामने कूल बनना चाहते हो? यूइजिन उसे ऑब्जर्व करता है। वो आदमी बिल्कुल डिफेंसलेस है। हर वीक स्पॉट एक्सपोज्ड है, कोई वेपन नहीं, वो बस इंटिमिडेशन से काम चला रहा है। यूइजिन के मन में लेफ्टिनेंट की आवाज गूंजती है, डोंट फाइट। यूइजिन एक लंबी सांस लेता है और सोचता है, आई गेस आई ब्रोक माई प्रॉमिस टू द लेफ्टिनेंट ऑन द फर्स्ट डे। वो मुड़ने लगता है, पर वो आदमी गुस्से में यूइजिन का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें लगता है तुम मुझे इग्नोर कर सकते हो? डायून घबराकर सामने आ जाती है और झुककर कहती है, आई एम सॉरी, मेरा भाई काफ़ी लंबे टाइम से अब्रॉड रह रहा था, यहाँ की कल्चर से अभी फेमिलियर नहीं है। वो लड़का कहता है, सो इसके अब्रॉड रहने से मेरा क्या लेना देना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो यूइजिन की तरफ और अग्रेसिव होकर बढ़ता है। यूइजिन डायून की तरफ देखता है, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है। यूइजिन उस लड़के के हाथ पर हिट करता है और डायून की तरफ बढ़ता है। फिर डायून से कहता है, डायून 1 सेकंड के लिए बिल्कुल स्टिल खड़ी रहो। डायून कंफ्यूज्ड होकर कहती है, व्हाट? यूइजिन कहता है, बस कुछ देर के लिए ऐसे ही रहो। तभी पीछे से वो लड़का पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। 1 सेकंड में ही एक क्लीन और प्रिसाइज मूव। वो लड़का हवा में उड़ता हुआ पास की चेयर्स और टेबल के ऊपर जाकर गिर जाता है। वहां बैठे सब लोग हैरान रह जाते हैं। यूइजिन शांत खड़ा है। वो एक लंबी सांस लेता है और मन में सोचता है, साय, आई गेस आई ब्रोक माई प्रॉमिस टू द लेफ्टिनेंट ऑन द फर्स्ट डे। उसके पीछे वो आदमी खून से लथपथ पड़ा है और उसका साथी हक्का बक्का खड़ा है। और इसी के साथ चैप्टर 1 यहीं खत्म हो जाता है।